हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज आप सभी को अपना परिवार द रैंकर्स बोर्ड में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 6 को बनाने वाले हैं, जो बहुत ही बेहतरीन और सरल तरीके से इसको बनाएंगे। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न पर। तो ध्यान दीजिएगा, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है या नहीं, यानी हम लोगों को सिद्ध करना है कि एंगल ए और एंगल बी के बराबर है कि नहीं है। तो हम लोग चलेंगे पहले प्रश्न पे। तो जो दिया हुआ है प्रश्न में उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे तो देखिएगा थोड़ा यहाँ। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे तो लिखेंगे दिया है क्या दिया है, तो एंगल ए और बराबर एंगल बी। अब एंगल ए और एंगल बी क्या है हमारा, तो न्यून कोण है, न्यून कोण। अब न्यून कोण का मतलब क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, न्यून कोण का मतलब ये होता है कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो हमारा देखिएगा ए और बी जो है ना वो क्या है, न्यून कोण है, यानी कि ए और बी का मान हमारा इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का मान नहीं बनाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले ट्रायंगल को बनाएंगे। तो ये हमारा एक ट्रायंगल है, जिसमें ट्रायंगल का नाम दे देंगे ए, और इसको दे देते हैं बी, और इसको दे देते हैं सी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि हमारा क्वेश्चन में बोला है कि एंगल ए जो है ना एंगल बी क्या है, दोनों आपस में न्यून कोण है, यानी दोनों का मान जो है 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तो देखिए आपका बी जो है ना यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो हमारा ये वाला फिगर क्या है, गलत है। अब हम लोग क्या करेंगे तो देखिए सही फिगर अब हम लोग बनाएंगे। तो सही फिगर को कैसे बनाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे हमारा बोला है कि ए और बी न्यून कोण है, यानी ए और बी हमारा जो है 90 डिग्री नहीं बनाएगा। तो ए और बी नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा, हमारा सी बनाएगा। तो ए यहाँ पे हो जाएगा, बी हमारा यहाँ हो जाएगा, और सी यहाँ पे हो जाएगा। सी कितना डिग्री बना देगा, तो 90 डिग्री का कौन बनाएगा। ये वाला हमारा क्वेश्चन फिगर सही है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला हमारा कर्ण होता है, ये वाला हमारा आधार होता है, और ये हमारा क्या होता है, लंब होता है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न पर। तो प्रश्न में क्या बोला है कि एंगल ए जो है एंगल बी क्या है, दोनों आपस में न्यून कोण है। अब देखिएगा यहाँ पे कॉस ए बराबर कॉस बी है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला रखेंगे, कॉस ए और कॉस बी का हम लोग फॉर्मूला रखेंगे। तो फॉर्मूला कैसे रखिएगा तो देखिएगा यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला कैसे, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है, और बराबर है तो बराबर देंगे। फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। तो लिखेंगे आधार बटा कर्ण लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ, कॉस ए बोला है, तो कॉस ए बोला है तो हमारा आधार कौन वाला हो जाएगा, तो देखिए कॉस ए बोला है तो ये वाला मेरा आधार हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, मेरा लंब हो जाएगा। तो कॉस ए का मान हमारा आधार, तो आधार कौन हो जाएगा, मेरा ए वाला आधार हो जाएगा। तो क्या है आधार मेरा ए सी, तो आधार की जगह पे ए सी रखेंगे, बट्टा देंगे। और कर्ण हमारा कभी भी नहीं बदलता है, क्योंकि हम लोग पिछले प्रश्न में भी पढ़े थे, हम बतलाए थे कि आपका कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। तो कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा, तो हमारा कर्ण क्या आ जाएगा, ए सी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा कर्ण। तो हम लोग बट्टा में क्या लिखेंगे, ए बी। बराबर है तो बराबर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा कॉस बी है, कॉस बी मेरा कौन वाला, तो ये वाला है। अब कॉस बी में देखिएगा आधार ऊपर में है, तो जो इसको बोलेगा वो वाला मेरा आधार, तो बी बोला है तो ये वाला आधार हो जाएगा। तो क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पे बी सी, और बट्टा देंगे। कर्ण हमारा कभी भी नहीं बदलता, तो कर्ण हमारा क्या जाएगा, ए बी। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे समझने की बात है, क्योंकि हमारा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो आपका बराबर ए बी और ए बी दोनों क्या बराबर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। काटने के बाद हमारा ऊपर में क्या बचेगा, ए सी बचेगा, बराबर में क्या बचेगा, बी सी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को इसमें सिद्ध करना है कि क्या एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है कि नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अतः सिद्ध करना है कि, अतः सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि एंगल एंगल ए बराबर एंगल बी। अब ध्यान दीजिएगा हमारे पास क्या है, चूंकि चूंकि लिखेंगे ए सी बराबर बी सी। अब थोड़ा इधर देखिएगा, तो ए सी बराबर क्या है, हमारा बी सी है। तो ध्यान दीजिएगा ए और सी, तो हमारा ये वाला हो गया ए, और ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। ए सी के सामने वाला एंगल कौन है, मेरा बी। तो हम लोग यहाँ पे ए सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी लिखेंगे। तो
एंगल बी बराबर देंगे हमारा, देखिएगा अब यहाँ पे क्या है, मेरा बी सी है और बी सी के सामने वाला एंगल तो बी और सी, तो ये दोनों एंगल को छोड़ करके इसके सामने वाला एंगल कौन बचेगा हमारा, ये वाला। तो वो वाला एंगल कौन है मेरा, तो ए है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा पूछा है प्रश्न में कि दर्शाएं कि दिखाएं कि एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग सीधा कर देते हैं, तो लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल बी। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो पूछ रहा था प्रश्न में वो हमारा एंगल का मान आ गया, तो लिखेंगे अतः सिद्ध है कि, अतः सिद्ध है कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, वो प्रूफ कर देंगे। तो हमें आपसे यही उम्मीद होगा कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 को बनाएंगे। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया हुआ है, और इसको भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। देखिएगा कैसे, तो देखिएगा यदि कॉट थीटा का मान इतना दिया हुआ है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में दो प्रश्न पूछा है। एक प्रश्न आपका ये दिया हुआ है, इसका मान बतलाना है, दूसरा प्रश्न हमारा कॉट स्क्वायर थीटा का मान बतलाना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न में दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिखेंगे विस्तार रूप से। अब देखिएगा हमारा दिया क्या है, तो कॉट थीटा बराबर 7/8। अब हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कॉट थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा लंब होता है। तो हम लोग इसके सामने लिखेंगे आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला मेरा आधार का मान हो जाएगा और नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, लंब का मान हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आधार का मान दिया हुआ है, लंब का मान दिया हुआ है, तो हम लोग किसका मान निकालेंगे, तो हम लोग कर्ण का मान निकालेंगे। तब कर्ण का मान कैसे निकालिएगा, तो हम आप लोगों को बताए हैं कि कर्ण का कभी भी मान निकालते हैं तो उस फॉर्मूला में क्या होता है, हमेशा प्लस ही होता है। तो हम लोग निकालेंगे कर्ण बराबर रूट अंदर लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। रूट अंदर लंब का मान कितना है, 8 है, तो हम लोग रखेंगे यहाँ पे 8 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। रूट अंदर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो हमारा रूट के अंदर 25 आएगा, 25 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा कर्ण का मान कितना आ गया, तो कर्ण का मान हमारा 5 आ गया। अब हम लोग इसके आगे कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 1 को हम लोग बनाएंगे। तो लिखेंगे अब प्रश्न से हमारा प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न 1 में दिया हुआ है हमारा 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, और बट्टा में क्या है, तो 1 प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। यानी हम लोगों को इसका मान बतलाना है। तो देखिए बहुत ही सरल तरीका से इसको हम लोग बनाएंगे। तो ध्यान देगा, अब हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान देगा, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। क्या फार्मूला जानते हैं, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं हम लोग बी। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेंगे हम लोग बी, इसको मान लेते हैं ए और इसको क्या मान लेते हैं हम लोग बी मान लेते हैं। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। क्या फार्मूला जानते हैं, तो यहाँ देखिएगा फार्मूला को हम लिख देते हैं साइड में। फार्मूला हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, एक बार प्लस में होता है ए प्लस बी, और ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी होता है। हमारे पास ये फार्मूला होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार प्लस में है, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में, एक बार माइनस में। इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो ए स्क्वायर और उसके बाद बी स्क्वायर लिखेंगे। तो ए स्क्वायर की जगह पे हमारा 1 है, बी स्क्वायर की जगह पे हमारा क्या है, साइन थीटा है। तो हम लोग ऊपर में लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, अब बटा में जाएंगे। तो देखिए बटा में भी आपका सेम प्रोसेस है, सिर्फ साइन की जगह पे क्या है, हमारा कॉस है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस का स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिएगा थोड़ा सा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टा में
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा यहाँ से थोड़ा, साइन कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो tan स्क्वायर थीटा होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे tan स्क्वायर, tan कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब देखिएगा कॉट स्क्वायर थीटा हमारा ये आ गया इसका फॉर्मूला। अब देखिएगा थोड़ा यहाँ पे, तो कॉट थीटा का मान कितना दिया है, 7/8 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉट की जगह पर रख देंगे 7/8 है, तो 7/8 लिखेंगे। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो ध्यान दीजिएगा हमारा कॉट थीटा का पहला वाला प्रश्न का आंसर इतना आया है, 49/64 आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे प्रश्न से बनाए, दूसरा प्रश्न को बनाएंगे। तो लिखेंगे अब ध्यान दीजिएगा दूसरे प्रश्न में चलेंगे हम लोग। तो दूसरा प्रश्न में क्या निकालना है हमारा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा इसमें भी कॉट का है, कॉट स्क्वायर थीटा का ही मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा कॉट थीटा का मान हमारे पास कितना है, 7/8। तो इसके जगह हम लोग क्या रख देंगे, 7/8 रख देंगे। स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर दे देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49, हमारा 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर है। तो देखिए यही मेरा क्या है, सॉल्यूशन कर दिए हैं। अब देखिएगा थोड़ा यहाँ पे दोनों का आंसर क्या हमारे पास आया है, सेम आया है। तो देखिएगा आज आप लोगों को ये प्रश्न, हमको उम्मीद होगा कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में ये प्रश्न आया होगा। चलिए तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 को बनाएंगे। देखिएगा इसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से प्रश्न संख्या 8 को बनाया जाएगा, बहुत ही सरल तरीके से बनाएंगे। तब देखिएगा प्रश्न में क्या है, यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में ये पूछा है कि हमारा पहले वाला कंपोनेंट जो है दूसरे वाले कंपोनेंट के बराबर है या नहीं है। तो इसको भी हम लोग को सीधे ही करना है। तो देखिएगा बहुत ही इसको भी बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है 3 cot a बराबर 4। तो हम लोग क्या निकालेंगे, cot a का मान निकालेंगे। cot a का मान निकालेंगे तो 4 बटा क्या आ जाएगा हमारा 3, क्योंकि गुना में उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब होता है। तो हम लोग इसके सामने लिख देंगे आधार बटा लंब। अब ध्यान दीजिएगा ये हमारा आधार का मान हो गया और ये वाला हमारा किसका मान हो गया, लंब का मान हो गया। तो हमारा आधार का मान और लंब का मान दिया हुआ है, तो हम लोग किसका मान निकालेंगे, अब कर्ण का मान हम लोग निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, कर्ण बराबर रूट अंदर लंब का आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, क्योंकि कभी भी हम लोग कर्ण निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग प्लस लगाते हैं। अब आधार का मान हमारे पास कितना है, तो 4 है, तो हम लोग क्या कर देंगे 4 का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद प्लस है तो प्लस दीजिएगा। लंब का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग। रूट अंदर 4 का मान 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 25। जब हम लोग 25 के रूट निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। तो ये हमारा किसका मान निकल गया, तो कर्ण का मान निकल गया कितना, तो 5 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग प्रश्न को देखेंगे क्या प्रश्न में बनाना है हम लोगों को। तो ध्यान दीजिएगा लिखेंगे अब प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में हमारे पास क्या करना, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो हम लोग इधर वाले को LHS मान लेते हैं और इधर वाले को हम लोग क्या मान लेंगे, RHS मान लेते हैं। तब ध्यान दीजिएगा अब लिखेंगे अब प्रश्न से, और यहाँ लिखेंगे LHS से प्रश्न से, और उसके बाद क्या से निकालेंगे हम लोग, LHS से निकालेंगे। तो LHS मेरा क्या है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a और बटा में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 1 की 1 माइनस है तो माइनस लगा देंगे
और इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हमारा tan स्क्वायर ए दिया होता है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो हम लोग यहाँ पे लंब बटा आधार देखिएगा, tan का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, बटा में देंगे। अब बटा में क्या है तो 1 और प्लस tan थीटा का फॉर्मूला क्या था लंब बटा आधार, तो यहाँ पे लंब बटा क्या लगा देंगे हम लोग आधार लगा देंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या करेंगे तो देखिएगा 1 माइनस में तो माइनस लगा देंगे। अब लंब का मान कितना है तो लंब का मान देखिए हमारे पास 3 है, आधार का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 बटा 4 का स्क्वायर, बटा में सेम यही चीज होगा लेकिन सिर्फ प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर। अब इसके आगे देखिएगा तो जब 1 तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। अब बटा की काम करेंगे तो बटा में देखिएगा क्या आपका 1 प्लस देंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। इसके बाद देखिएगा 1 की 1 लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अब 1 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। अब देखिएगा 1 के पहाड़ा में 16 कितने बार में आता है, तो 16 1 के पहाड़ा में 16 बार में आएगा, तो 16 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 16 के पहाड़ा में 16 कितने बार में आता है, तो 1 बार में 16 आता है, तो हम लोग 1 को गुना करेंगे 9 के साथ तो कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। अब बटा में जाएंगे, अब बटा में क्या है तो जस्ट इसका भी क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो 1 और 16 का एलसीएम निकालिएगा तो 16 आएगा। 1 के पहाड़ा में 16 कितने बार में आएगा तो 16 बार में आएगा, तो 16 को 1 से जब गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा यहाँ 16 आएगा। बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। फिर देखिएगा 16 के पहाड़ा में 16 कितने बार में आता है, तो 16 के पहाड़ा में 16 1 बार में आएगा, तो 1 को गुना कर देंगे हम लोग किससे तो 9 से, तो यहाँ पे जाएगा 9 हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे तो ध्यान देगा, यहाँ पे घटेगा तो कैसे, तो 16 में से 9 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 7, और बटा में 16 है तो 16 लिख देंगे। फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 9 और 16 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 25, और बटा में क्या हो जाएगा हमारा 16 की 16 हो जाएगा। तो देखिए 16 से 16 हमारा कट जाएगा, कटने के बाद क्या बचेगा हमारे पास 7 बटा 25 बचेगा। तो ये हमारा किसका वैल्यू निकल के आया है, तो ये हमारा एलएचएस का मान निकल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा एलएचएस का मान निकल गया, अब हम लोग क्या करेंगे आरएचएस से चलेंगे, तो लिखेंगे अब आरएचएस से। अब हम लोग आरएचएस से बनाएंगे, तो हमारा देखिएगा आरएचएस में क्या दिया हुआ है, तो हम लोग के प्रश्न में आरएचएस में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है। अब देखिएगा स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस देंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है, साइन पर स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर हम लोग लगा देंगे। आधार का मान कितना है, तो आधार का मान हम लोगों के पास 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 4 रखेंगे। और कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान देखिए अभी हम लोग 5 निकाले हैं, तो कर्ण की जगह पे क्या रख देंगे 5 रखेंगे, दोनों का स्क्वायर है तो हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, हमारे पास लंब का मान कितना है, तो लंब का मान देखिए 3 है, तो लंब की जगह पे हम लोग 3 रखेंगे। बटा में कर्ण, कर्ण का मान कितना है, तो हमारे पास 5 है, तो हम लोग यहाँ पे 5 रख देंगे। अब इस पे स्क्वायर है तो इस पे क्या कर देंगे लोग स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिएगा थोड़ा यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, बटा में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, माइनस देंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। जब ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा। तब ध्यान दीजिएगा हमारा ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा। तो हर दोनों समान है तो ऊपर वाला घटेगा तो घटा देते हैं, जुटेगा तो जोड़ देंगे। तो ध्यान देगा हमारा हर दोनों जो समान है तो क्या करेंगे हम लोग, इस घट रहा है तो घटा देंगे, तो घटाने के बाद 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7 बचेगा। तो ये हमारा किसका वैल्यू निकल गया, आरएचएस का मान निकल गया। तो देखिए हमारे पास एलएचएस का वैल्यू 7 बटा 25 आया था, आरएचएस का भी वैल्यू क्या है 7 बटा 25। तो लिख देंगे अतः अतः सिद्ध है कि एलएचएस बराबर आरएचएस है।
म्यूट हो गया। तो थोड़ा हम हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का प्रश्न बस इतना ही रहने देते हैं, और हमें आपसे अनुरोध होगा कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।